सभी भक्तों को हरि ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विषय लेकर आए हैं जो कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर है कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा कैसी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कारण उनकी कृपा पात्र बन जाने से हमारी 7 पीढ़ी तक को सर्प दर्श का भय नहीं रहता। यूं तो अनादिकाल से ही देवताओं के साथ नागों के अस्तित्व के संदर्भ मिलते हैं। पुराणों में भी नागों के संबंध में बहुआयात वर्णित सामग्री उपलब्ध है। यहाँ तक कि उनमें नागों के संसार को नाग लोक का नाम दिया गया है। पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन से महान कार्य में नागराज वासुकी ने अपना शरीर रस्सी के रूप में समर्पित कर दिया था। देवताओं की माता अदिति की सगी बहन कद्रु के पुत्र होने के रिश्ते से नाग देवताओं के छोटे भाई हैं। हमारी पृथ्वी का भार शेषनाग के फन के ऊपर धारण किया जाना शास्त्रों में भी वर्णित है। भगवान विष्णु ने भी अपनी सैया बनाकर विश्व कल्याण का कार्य पूरा किया है। भगवान शंकर के गले में अनेकों विषचर नाग सदा उनके शरीर की शोभा बढ़ाते रहते हैं, इसलिए वे नागेंद्र हार कहलाते हैं। नाग पंचमी के आरंभिक इतिहास के संबंध में श्री वराह पुराण में लिखा है कि सृजन शक्ति के अधिष्ठा ब्रह्मा जी ने अपने प्रसाद से शेषनाग को अलंकृत किया और ऐसे जैसी सेवा करने के लिए जनता ने उनकी प्रशंसा की थी। कहा जाता है कि तभी से इस पर्व को इस जाति के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने का प्रतीक माना लिया जाता है। यजुर्वेद में भी नामों और पूजन का उल्लेख मिलता है। इस व्रत का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका पूजन विधि विधान क्या कुछ रहने वाला है। तो यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। इस व्रत के एक दिन पूर्व यानी चतुर्थी को एक समय भोजन कर पंचमी को पूरे दिन भर का उपवास रखने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति अपने घर के दोनों और नागों को चित्रित करके उनके विधि विधान अनुसार पूजा करें और कुछ स्थानों पर लोग रस्सी से 7 गांठ लगाकर उसे सर्प का आकार प्रदान कर पूजते हैं, जो कि ज्योतिष विद्या के मतानुसार पंचम तिथि का स्वामी नाग को माना जाता है। इसलिए भक्ति भाव के साथ गंध, पुष्प, दूध, कच्चा दूध, खीर, भिगे हुए बाजरे और घी से पूजन करें। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को अति प्रिय होने के कारण इस दिन सपेरे नाग को दूध पिलाने के लिए कहते हैं और वस्त्र, अन्न और चंद भेंट स्वरूप पाते हैं। फिर ब्राह्मणों को खीर और लड्डुओं का भोग कराएं। दूध या दूध से बने पदार्थ भी खिलाएं। इस व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद भूमि खोदना वर्जित माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत कथा की। तो किसी गांव में एक किसान परिवार अपने पुत्र पुत्री के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन जब अपना खेत जोत रहा था तो एक सर्पिणी के 3 बच्चे हल के नीचे कुचल कर मर गए। सर्पिणी ने बदला लेने के लिए किसान और उसके पुत्र को रात्रि में डस लिया। सुबह जब किसान की पुत्री ने देखा कि भाई और पिता को सर्पिणी ने डस लिया है तो वह सर्पिणी के लिए दूध से भरा कटोरा लेकर आई और उस सर्पिणी से अपने पिता के अपराध की क्षमा मांगने लगी। इससे सर्पिणी का क्रोध प्रेम में बदल गया और उसने प्रसन्न होकर उसके पिता और भाई का जहर वापस खींचकर उन्हें जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। बस उसी दिन से नाग पंचमी पूजा की परंपरा शुरू हो गई। इन आगे के लिए इसी प्रकार की जानकारियां हमसे लेने के लिए, इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों के पास भी इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।